नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मैंने पहला पार्ट जो कि √5 एक कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मैंने इसको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी मैंने उसको पिन कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कोई और भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। मैं आपको एकदम विस्तार से, एकदम कंसेप्ट से सिखाऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो उसका उल्टा मानेंगे कि हम कि माना 3 + 2 √5 एक परमीय संख्या है। उल्टा मानेंगे, उसका परमीय संख्या है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि परमीय है, तो उसका परमीय जब होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वही संख्या तुम्हारी परमीय होती है, तो उसको हम 3 + का 2 √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने उसको परमीय मान लिया इसको, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर P/Q लिख सकते हैं। और जहाँ Q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि और जहाँ P व Q सहभाज्य हैं और P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ आ गया कि ये सहभाज्य क्या होता है। जैसे कि सहभाज्य मैंने आपको बताया था कि जो केवल एक ही से कटता हो। दो संख्याएं मान लीजिए, जो है आपका 3 और 4 है, तो ये आपकी सहभाज्य हुई। ये केवल एक ही के पहाड़े में आता है, उनका HCF भी एक ही होता है, तो इसी को हम सह अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपका होता है जैसे कि -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, और यहाँ पे भी डॉट 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 अनंत तक। ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सब पूर्णांक होते हैं। अब देखिए, जब इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इस 5 को केवल इधर रखिएगा, बाकी जो इसमें 3 + 2 है, इसको आप बराबर के इस पार भेज दीजिए। तो पहले मैं एक एक करके भेज रहा हूँ, जैसे कि है, पहले मैं इस 3 को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो 3 को जब भेज दूंगा तो यहाँ पे 2 √5 बचेगा और बटे में P/Q। अब 3 इधर प्लस का 3 था, बराबर के इस पार लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में इसके 1 कर दीजिए, इसका आप LCM ले लीजिए, 2 √5। अब इसका Q और 1 का LCM Q होता है, और Q को Q से भाग करोगे तो Q आएगा, और इसका गुणा कर दोगे P से तो P हो जाएगा। और यहाँ से Q का गुणा करोगे 1 से तो Q रहेगा, और 3 का गुणा करोगे Q से तो 3Q हो जाएगा। कि मैंने आपको सिखाया था LCM कैसे लेते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे 2 बच रहा है, इसको भी यहाँ से हटा दो। √5 बराबर P - का 3Q बटे में, इधर 2 क्या था, गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ से मैं कुछ आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है पूर्णांक, पूर्णांक को अगर पूर्णांक में जोड़ोगे तो वो पूर्णांक ही देगा, ठीक है। यानी कि इसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पूर्णांक का होता है इंग्लिश इंटीजर, तो इंटीजर का मैं केवल आई लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इंटीजर को इंटीजर में घटाओगे तो आपको इंटीजर ही देगा। अगर आप इंटीजर को इंटीजर में गुणा करते हो तो आपको इंटीजर ही देगा। अगर आप इंटीजर को इंटीजर से भाग करते हो तो इंटीजर ही देगा। और ये सब क्या होंगे तब? ये सब परमीय होंगे तब। क्या देंगे? ये सब परमीय संख्या होंगी, ये सब, ठीक है। और जब ये सब परमीय होंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई संख्या पूर्णांक है आपका, पूर्णांक तो आपका ही होता है। मान लीजिए कोई पूर्णांक है आपका 2 है। अब 2 में मैं 1 घटाऊंगा तो आपका 1 बचेगा। क्या आपका ये पूर्णांक है? और 1 को मैं बटे में 1 कर सकता हूँ, तो क्या ये P/Q के रूप में हो सकता है? और Q का मान 0 नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परमीय संख्या हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? अब ऐसे कि इंटीजर को इंटीजर में से घटाओगे, जैसे कि घटा दिया मैंने। अब देखो, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ोगे तो 2
आपका इंटीजर है और 2 को जोड़ोगे तो 4 और 4 के बटे में ले सकते हो, तो ये इंटीजर को इंटीजर से भाग करोगे तो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और फिर अब देखो यहाँ से 4 और 1 क्या होगा हमारा, ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया, तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। यानी कि आपको समझना है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर में जोड़ते हैं तो हमारा इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर को इंटीजर में हटाएंगे तो इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर को इंटीजर में गुणा करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर में भाग करेंगे तब भी हमको इंटीजर ही मिलेगा, और इन सब का क्या हो जाएगा, ये सब परिमेय हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे परिमेय होगी। जैसे कि मैंने इंटीजर को इंटीजर से भाग किया, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका है 2/2 है, इसको मैं भाग कर रहा हूँ 2 एकम 2 2 एकम 2, ये सब इंटीजर थी आपकी। क्या बचा आपका 1/1 बचा। अब 1/1 क्या है आपका, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और 1/1 क्या पी बटे क्यू के रूप में है, और क्यू का मान 0 नहीं है, तो क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब इसे यहाँ पे देखिए, ये आपका पी क्या है, इंटीजर है। पहले यहाँ पे देखिए 3 और क्यू, 3 क्या है आपका, एक इंटीजर है, और क्यू क्या है, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। अब यहाँ से भी इंटीजर है, अब इंटीजर को इंटीजर में घटाएंगे तो इंटीजर ही बचेगा, और इंटीजर को, ये भी 2 आपका इंटीजर है, 2 नहीं है यहाँ पे, हाँ 2 आपका इंटीजर है, 2, हाँ यहाँ पे क्यू भी था तो मैंने क्यू नहीं उतारा यहाँ पे आपका क्यू भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 2 गुणे में इधर आएगा 2 क्यू हो जाएगा। अब 2 क्यू, 2 भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, और 2 का इंटीजर से इंटीजर गुणा करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा, और दोनों जब इंटीजर को इंटीजर से भाग करेंगे तो आपका इंटीजर ही रहेगा। ऐसे कि समझिए इसको, पी आपका क्या है, एक इंटीजर है, 3 क्या है आपका इंटीजर है, और क्यू क्या है इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर में गुणा करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर में घटा देंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। यानी कि आपका ऊपर बचेगा इंटीजर बटे में इंटीजर इंटू इंटीजर करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर से भाग करोगे तो आपका इंटीजर ही मिलेगा, और इंटीजर हमारा क्या होता है, जो पूर्णांक होता है वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, p माइनस का 3q बटे में 2q क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और अंडर रूट क्या है, एक ही अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है, कभी भी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि p माइनस का 3q बटे में 2q एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये समीकरण आपका 1 था, अतः समीकरण 1 से आपका जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यानी कि परिमेय संख्या को क्या था, p माइनस का 3q बटे में 2q। ठीक है, ये कभी जब आपस में बराबर होती हैं तो इसी का लाभ है कि इसी को मैंने लगाया कि √5 बराबर नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, परिमेय के, कभी नहीं होगा। तो यहाँ लेंगे, अतः यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कह रहा है कि 1/√2, यानी कि इसमें 3 प्रश्न, तो मैंने बारी बारी से कर रहा हूँ। मैं पहला कर रहा हूँ क्वेश्चन कि 1/2 को लिख रहा हूँ। कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो उसी प्रकार से करेंगे कि माना, पहले सबसे तो इसको इस प्रकार से कर लीजिए, तो थोड़ा सा हल कर लीजिए। √2 नीचे है तो रूट को यहाँ से हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे कि √2 नीचे है तो √2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी √2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका √2 का गुणा करेंगे 1 से
तो रूट 2 ही मिलेगा, और रूट 2 गुणे रूट 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल आपका 2 बचेगा। अब इसको हम केवल हम इससे करेंगे। अब करेंगे माना रूट 2/2 एक उल्टा मानेंगे ना, आप परमीय कह रहा है सिद्ध करने के लिए तो परमीय मानेंगे, एक परमीय संख्या है। तो इसको जब परमीय है तो उसको p/q के रूप में ले सकते हैं। √2/2 को हम p/q के रूप में ले सकते हैं। और जहाँ pq क्या है आपका, तो एक पहले से पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी q का मान 0 नहीं होगा। और एक क्या होगा, एक आपका होगा कि p व q क्या है, दोनों क्या है, सह अभाज्य होगा। ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर क्या है, इधर गुणे, इधर भाग कर रहा है √2 के, तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो इधर इसके गुणे में आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2p/q। अब समझिए इसको, इधर ये √2 के बटे में था 2 इधर, तो इधर आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2p हो गया। अब देखिए समझिए, √2 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है, और 2 क्या है, एक आपका पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से, और फिर p भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक को आप पूर्णांक से गुणा करोगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। और ये भी क्यों पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करोगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। और पूर्णांक हमारा क्या होता है, एक परमीय संख्या होती है, यानी कि 2p प्लस का बटे में q जो है ये आपका परमीय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या है परमीय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी भी नहीं। तो इसको लिखेंगे उसी प्रकार से, चूंकि 2pq एक परमीय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अतः इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अतः समीकरण 1 से आपका जो √2 है वो डज नॉट इक्वल टू 2/p/q के होगा बराबर। अब लिखेंगे, अतः क्या हुआ, हमारा हम जो माने थे उसको गलत साबित हो गया। अतः यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वो गलत है। इसलिए 1/2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि शुरू में यही तो था, हमने उसको हर का परिमेय करके तो √2/2 क्या था, संख्या है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखिए आपका प्रश्न क्या था, अगला था आपका 7√5, इसको करना है हमको, यानी कि दूसरा प्रश्न आपका है 7√2 को सिद्ध करना है कि ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या है। तो फिर उसका हम उल्टा मानेंगे कि माना 7√2 एक परमीय संख्या है। ठीक है, और जब परमीय तो उसको हम p/q को ले सकते हैं। तो 7√2 बराबर p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होगा, और p व q पूर्णांक हैं, और p व q क्या हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब जब मैंने इसको कर लिया तब देखिए √2 को एक तरफ कर लीजिए, 7 जो है इधर ये बराबर के स्पाइस को भेज दीजिए, जैसे कि √2 हो गया बराबर में। अब p 7 इधर गुणे था, इधर ही 7 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 7 क्यों हो गया। ठीक है,
अब वही चीज़ फिर आ गया। अब देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये p क्या था, आपका पूर्णांक था, और 7 भी पूर्णांक था। अब q भी पूर्णांक है, पूर्णांक को आप पूर्णांक से गुणा करोगे तो पूर्णांक क्या आएगा, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करोगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। और पूर्णांक आपका क्या होता है, एक परमीय संख्या होता है। यानी कि हमारा ये क्या साबित हुआ, ये आपका एक परमीय हो गया, ये आपका क्या है, अपरमीय है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या एक परमीय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी भी बराबर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे उसी प्रकार से, चूंकि p/7q एक परमीय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण इसको एक भी मान लीजिए। अतः समीकरण एक क्या था, √2 डज नॉट इक्वल टू p/7q। एक अपरिमेय संख्या एक परमीय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए इसको, अतः यह दर्शाता है कि हमने जो माना था क्या साबित हुआ, गलत साबित हुआ। हमने माना था परमीय, तो परमीय कहाँ है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए 7√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न आपका क्या था, चलिए इसी प्रश्न में करा देता हूँ, इसी वीडियो में आपका तीसरा प्रश्न आपका था 6 + का √2। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, 6 + का √2 यही तो था। अब इसको भी मानेंगे उसी प्रकार से, परमीय सिद्ध करना है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परमीय मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय संख्या है। जो परमीय माना है इसको, तो मैं इसको p/q में लिख सकता हूँ। तो 6 + का √2 बराबर p/q। आप तो ये समझदार हो गए हो, जहाँ आपको पता है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, और p व q क्या है, दोनों क्या है, आपका पूर्णांक है, और क्या है, p व q सहभाज्य है, अभाज्य हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैं इसको √2 को केवल इधर रखूँगा, और 6 को, जो ये प्लस का 6 है, मैं बराबर के इस पार ले आऊँगा। तो √2 बराबर p/q अपने स्थान पे था, 6 इधर प्लस का था, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। इसके बटे में 1 कर दो, इसका एलसीएम ले लो। जैसे आपका q इसका एलसीएम हो गया, q को q से भाग करोगे आपका 1 आएगा, और 1 को p से गुणा करोगे तो p, माइनस का q को q को 1 से भाग करोगे q आएगा, q को 6 से गुणा करोगे तो आपका 6q आ जाएगा, बराबर में √2। अब मैंने आपको बार बार समझाया ये कि आपका पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करोगे तो पूर्णांक यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी पूर्णांक को पूर्णांक से माइनस कर दोगे तो पूर्णांक आएगा। पूर्णांक बचा ऊपर, और नीचे भी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करोगे तो आपका पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक क्या होता है, आपका परमीय संख्या होता है। यानी कि p - का 6q बटे में q आपका क्या है, एक परमीय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हमारा परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है आपस में, कभी भी नहीं। समीकरण इसको एक मान लीजिए। अब उसी प्रकार से जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे, चूँकि p - का 6q बटे में q, यही तो आपका क्या है, एक परमीय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। अतः समीकरण 1 से √5 क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू p माइनस का 6q/में q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यह कैसे लिखेंगे हम, इसको आप लिख लीजिएगा, अच्छा लिख देंगे हम। अतः यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत साबित हो गया। हमने परिमेय माना था ना, तो गलत साबित हो गया, गलत है। इसलिए 6 प्लस का √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। और हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।